हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं आज की क्लास। ठीक, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे। देखिए, 6 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए दो जो 3, 4, 5 एवं 6 से विभाज्य और शेष 2 बच रहा है। ठीक, यहाँ पे क्या बोले लास्ट में हमसे, शेष 2 बचा है। ठीक, तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, सिंपल सभी ऑप्शन में से 2 घटाएंगे। ठीक, इसका एक बहुत से तरीके होते हैं, बट मैं आपको स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा। देखिए, यहाँ पे एक संख्या दी गई है, आप देखेंगे ये संख्या 3 है। ठीक, 3 जो भी ऑप्शन होगा उसमें से 2 अगर मैं घटा दूं, जैसे इसमें मैं 2 घटा दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 0020। ठीक, और इसमें से 2 घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 000032। देखिए, इसी प्रकार सबको आप घटाएंगे। ठीक, तो ये ऑप्शन बन जाएगा अपना 000043। ये ऑप्शन बन जाएगा 000। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब क्या करेंगे आप, देखिए 3 की विभाजितक नियम क्या कहता है कि अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए। ठीक, देखिए 1 2 3, इन दो 1 और 2 3 होता है, ये 3 है तो ये ऑप्शन ए हो सकता है। ठीक, और ऑप्शन देखेंगे, देखिए जैसे ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया। ठीक, तो ये ऑप्शन 3 से भाग हो रहा है। ठीक, तो ये भी हो सकता है अपना सेकेंड ऑप्शन। अब देखिए, लेकिन ये 3 है और ये 4 1 5, ये ऑप्शन 3 से भाग कभी नहीं होगा और ये तो 3 से भाग ही नहीं होगा, यानी ये दोनों ऑप्शन कट चुके हैं हमारे। सिंपल। अब क्या होता है, 6 5 4, 4 का नियम क्या कहता है, 4 से तो सभी भाग हो रहे हैं यार, 4 से तो सभी भाग हो रहे हैं, तो इसमें तरीका क्या लगा दें। तरीका लगेगा कुछ ना कुछ, देख लेते हैं ऑप्शन से हम देखेंगे। हाँ, ये 5 है ना, ये 5 एक है ना, क्योंकि हमको 5 से भी भाग होने वाली संख्या चाहिए। आप देखेंगे ये जो 20 है यही बस 5 से भाग होगा, ये 32 कभी 5 से भाग नहीं होगा। 5 की विभाजितक नियम कहता है लास्ट संख्या 0 हो या 5 हो तो ही वो 5 से भाग होगा। तो ये ऑप्शन तो अपना कट गया, ये भी ऑप्शन तो हमारा ये भी खत्म। तो एक ही आंसर हमारा क्या बचा यहाँ पे बेटा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर होगा। इसका एक तरीका और बता देता हूँ कैसे कर सकते हो आप। जैसे क्या है, 3 4 5 6, 4 संख्या है ना, इन चारों संख्या का एलसीएम लेंगे आप। एलसीएम क्या हो सकता है इसका, 120। 120 एलसीएम होगा। ठीक है, अब 120 को 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए, फिर भाग दोगे आप तो लॉन्ग मेथड हो जाएगा ये सब। बट मैं जो मेथड आपको बता चुका हूँ वो एकदम शॉर्ट मेथड है। आप सभी ऑप्शन से जो शेष बचेगा 2 घटाएंगे लास्ट में। ठीक, तो इस प्रकार से करेंगे तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में मोस्टली रिपीट होते हैं। ठीक, तो आप कोशिश करिए ऐसे क्वेश्चन आप कर पाएँ। देखिए, एक तो आप जब भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे ना, आपको विभाजिता का नियम पता होना चाहिए मेन। अगर आपको विभाजिता का नियम पता है तो आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। बट अगर आपको विभाजिता का नियम ही नहीं पता, जैसे देखिए कोई संख्या अगर 2 से भाग होगी तो उसका लास्ट अंक इवन होगा, सॉरी हाँ सम होगा, यानी 2 4 6 8 10, यही सब संख्याएं होंगी उसके लास्ट का, तभी वो 2 से भाग होगा। और देखिए जैसे 3 की विभाजिता का नियम कहता है कि अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए। जैसे देखिए 2 1 3, ये 3 से भाग है, ये 3 से भाग है, इस प्रकार। तो आपको विभाजिता का नियम पता होगा तो ही आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। फिर इसके लिए आपको बेसिक करना पड़ेगा, जो कि 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट खा जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप बेसिक से ना करके स्मार्ट अप्रोच अपनाएं, तो आप क्वेश्चन को ईजिली कर पाएंगे। जैसे देखिए, वह संख्या ज्ञात करें जिसे 407 एवं 424 से विभाजित करने पर शेष 4 8। तो जब भी आपसे क्वेश्चन सेम ऐसा पूछे ना, तो यहाँ पे लिखो 407, यहाँ लिखो 424 माइनस कर दो। जैसे इसमें 4 बचा ना तो ये 4 माइनस, इसमें 8 बचा तो 8 माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा 403, ये हो जाएगा हमारा 416। इन दोनों का अंतर जो आएगा ना वही हमारा आंसर होता है। जैसे इनका अंतर आ गया 13 ना, तो यही हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दिया है।
समझ गए। देखिए अगर ऑप्शन में ये 13 नहीं होता ना तो इसका फैक्टर होता। फैक्टर मतलब इससे बनने वाली संख्या, जो भी संख्या इससे बनती वही हमारा आंसर हो सकता था। ठीक, अगर ऑप्शन में ये नहीं होता तो, अगर ऑप्शन में है तो आप फिर ऐसे ही करेंगे। समझ गए। तो ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं, आप कर लेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें हमसे क्या बोले, 8 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। जब भी आपको क्या बोले 5 गुणज, गुणज आपको दिखे ना तो सिंपल क्या करो, 8 का गुणा 5 से करो, ये होगा 40। फिर जो 8 का गुणा आप 5 से किए हो ना वही 8 को इसमें जोड़ दो, तो ये हो जाएगा क्या 48। 48 हुआ, 48 को 2 से भाग दे दो तो हो जाएगा 24, जो कि हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। समझ गए। ये एवरेज का सवाल है, एमपी पुलिस का एक्साइज का सवाल है। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक, तो आपको आने चाहिए। अगर आपसे नहीं आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं एग्जाम में पीछे रह जा रहे हो, बट उम्मीद यही है कि आपसे आता होगा। जैसे एक ये क्वेश्चन देखिए, ये सब एमपी पुलिस में आए हैं ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो ग्रुप डी में नहीं आ सकता। आपके ग्रुप डी में आ सकते हैं, बट आपको आने चाहिए क्वेश्चन। मेरे कहने का मतलब ये है, सिंपल। समझ गए। जब क्वेश्चन आपसे आएगा तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए इसको हम करते हैं अब। देखिए इसमें क्या है, 3 की पावर 2025। ठीक, जब भी आपको ऐसा सवाल पूछेगा, पावर का लास्ट का 2 अंक है, उसको आप 4 से भाग देंगे। 4 से हम भाग दिए, 1 बचेगा शेष पर, क्योंकि 6 चौको 24 होता है ना, ये यहाँ पे 25 है, तो 1 शेष बचा ना, तो वही शेष आप 3 की पावर 1 कर देंगे। 3 की पावर 1 कितना होता है 3, तो इकाई का अंक हमसे पूछा है तो क्या आ जाएगा 3, जो कि ऑप्शन सी में है। देख लीजिए फिर से, जब भी आपसे कोई पावर दिया है, जैसे यहाँ पे दिया है, ठीक, इसका हमको इकाई का अंक निकालना है, तो इसका एक शॉर्ट तरीका ही है जो मैं बता चुका। इसको लास्ट की पावर को आप 4 से भाग दोगे, शेष जो बचेगा, जैसे इसमें शेष 1 बचेगा तो आप सिंपल 3 की पावर 1 कर दोगे, तो 3 की पावर 1 3 ही होता है। ठीक, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। बताइए क्या कहीं आपको ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत है? मैं चाहता हूं कि आपको ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत ना हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में मोस्टली रिपीट होते हैं। ठीक, अच्छे क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा सवाल है। ठीक, इसमें क्या बोला है हमसे, एक ये संख्या दी गई है जो 11 से विभाज्य है, तो के स्क्वायर प्लस इसका मान निकालना है। जैसे यहाँ पे क्या संख्या है, 58K764। ठीक, ये संख्या है। हमसे बोला है अगर ये 11 से विभाज्य है तो के का मान क्या होगा। अगर हम 11 से भाग करें इस संख्या को, तो के का मान हम क्या रखेंगे। जैसे आपको पता होना चाहिए 11 की विभाज्यता का नियम। आपको अगर 11 की विभाज्यता का नियम पता है तो ये आपके लिए अच्छा होगा, इजी कर पाएंगे आप। समझ गए। देखिए 11 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, एक अंक को छोड़ के जोड़ना है, तो इसको हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 5 11, 11 हुआ। अब देखिए फिर हम क्या करेंगे, ये एक को छोड़ के एक जोड़ेंगे, तो 8 4 12, 12 7, 12 7 कितना होगा 19, उतना होगा ना, 8 4 12, 12 7 19। ठीक है, ये हो गया ना। अब क्या करेंगे, इनका अंतर लेंगे। अंतर कितने का आएगा मेरे भाई, 8 का। 8 का आ गया, तो हमको के का मान यहाँ पे क्या मिल गया, 8। बस यही तो तरीका है भाई जो आपको सीखना है। तो के का मान क्या आ गया, 8। तो मैं अगर के की जगह 8 लिख दूँ यहाँ पे, तो ये संख्या पूरी तरह से 11 से भाग हो जाएगी। समझ गए। तो के का मान यहाँ पे 8 आ गया, सिंपल। ठीक, देखिए तो हमारे यहाँ पे के बराबर 8 आ गया। ठीक,
तो मैं 8 का स्क्वायर करूँगा, के का यहाँ पे वैल्यू हमको इसका निकालना है, किसका, के स्क्वायर माइनस 3k। तो के का स्क्वायर करूँगा मैं, तो 8 है 64 माइनस 8 3 24 माइनस करूँगा इसको, तो ये बन जाएगा 40 बनेगा, जो कि ऑप्शन किस में दिया है मेरे भाई, ऑप्शन दिया है सी में। आप बताइए क्या आपको ये समझ नहीं आया? क्या ऐसा सवाल था ये आपसे जो नहीं बनता? आप बता सकते हैं मेरे को, क्योंकि पेपर में मोस्टली देखिए जेई का सवाल है, रेलवे का जेई का जूनियर इंजीनियर, जैसे ये सवाल है उसी प्रकार ग्रुप डी में भी पूछा जाएगा। इसकी आप गारंटी मतलब मान लो पूरी तरह से 100% आप श्योर हो जाओ कि पेपर में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन रिपीट होगा, ठीक। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है, देखिए ये क्वेश्चन देख लो आप, ये भी बहुत प्यारा सवाल है, इसके तरीके मैं बताऊंगा, ठीक है। तरीके मेरे होंगे, सॉल्व आपको करना है। तो तरीका यही है, जैसे यहाँ पे 4 है ना, 4 का स्क्वायर किए सभी में है, 9 का स्क्वायर किए सभी में है, 5 का स्क्वायर किए सभी में है, तो इनको काटो यहीं पार्ट से सारे ऑप्शन, यहाँ से ये अलग हो गया। अब हमको ये चाहिए, आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डबल करेंगे। 9 चौको 36, 9 चौको 36 दूना 72, तो 72 आना चाहिए, इसमें ये 76 है, ये नहीं होगा। अब देखिए फिर क्या करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, किनको, 9 और 5 को, तो 9 पना 45 दूना 90, मतलब मल्टीप्लाई करके 2 बार कर देना है बस, तो 90 चाहिए, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए फिर लास्ट में आप क्या करेंगे, इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 5, तो ये हो जाएगा कितना, 20 को डबल करेंगे 40 किस में है, इसमें, तो हमारा राइट आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन बी निकल के आएगा अपना आंसर, क्योंकि मैंने बता चुका। इसका फार्मूला होता है बेसिक, क्या होता है फार्मूला आप जाने रहो, अच्छी चीज़ें हैं। a² + b² + c² + 2ab 2bc 2ca, ये एक फार्मूला होता है। इतना लॉन्ग फार्मूला है, मैं चाहता हूँ आप फार्मूला याद ही ना करो, आप 4-5 क्वेश्चन लगा लो इसके, तो ये बिना विदाउट फार्मूला आपसे बनने लगेगा। क्योंकि आप देखिए प्रैक्टिस ही ऐसा चीज़ है जो आपको फार्मूले से बचाएगा। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा अप्रोच आप सीखोगे, ठीक। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन पेपर में मोस्टली पूछे जाते हैं, मतलब अधिकतम पूछे ही जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा। देखिए जब भी आपसे थर्ड प्रोपोर्शनल पूछेगा ना, तो आप क्या करेंगे, ये दूसरा संख्या जो 24 रहेगा, जो भी संख्या होगी दूसरी, उसको आप 2 बार लिख दोगे ऊपर, ठीक, और बटे में जो संख्या पहली होगी उसको लिख दोगे बस। 2 से भाग किए, 24 दूना 48 आ गया। ये लो, क्या आपको फार्मूला लगाना पड़ा? फार्मूला भी लगाते तो भाई यही होता है, b²/a, यही तो फार्मूला होता है, यही तो मैं किया हूँ यहाँ पे। बट मैं चाहता हूँ आप फार्मूला नहीं याद करो, आप समझो क्वेश्चन को आपको करना क्या है, क्योंकि आप क्वेश्चन समझोगे तो ही आप क्वेश्चन कर पाओगे, अन्यथा क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। विदाउट समझे आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे कैसे भी। तो क्वेश्चन मेन क्वेश्चन ही रहता है जो आपको समझना रहता है। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एकदम इजी सड़ल्ला सा क्वेश्चन है, मतलब सड़ा सा बोला जाए तो। देखिए 2 कपड़ों के टुकड़ों की लंबाई दी गई है मीटर, कपड़ों की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है, एस, ये हो गया हमारा HCF का सवाल हो गया ये हमारे, ठीक। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ना, 96 लो एक साइड, 144 लो, ठीक, इन दोनों का अंतर ले लो। अंतर क्या होगा इनका, अंतर क्या होगा, 4 ये है 4, यानी 48 है, 48 से ये भी भाग होगा, ये भी होगा। HCF मतलब हायर, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या हमको चाहिए होता है इसमें, हाई संख्या मतलब बड़ी से बड़ी। तो इसका राइट आंसर
48 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में था, जो कि पूरी तरह से नीचे का कटा हुआ था। बट कोई ना, आपको आंसर से मतलब होना चाहिए, आपको तरीके आना चाहिए बस। आप बेहतरीन तरीके सीखेंगे तो ही आप क्वेश्चन कर पाएंगे, बिना क्वेश्चन के आप नहीं कर पाएंगे, बिना तरीके के आप नहीं कर पाएंगे। जैसे देखिए ये सब क्वेश्चन ना रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ग्रुप डी में तो आप मान के चलो कि ये सब पूछा ही जाएगा, ठीक। तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। देखिए 17, 16, 12 ये संख्याएं दी गई है, इसमें हमसे बहुलक पूछा है। हम बताएं बहुलक का, जब भी आपसे क्वेश्चन में बोलेगा बहुलक से, तो आप क्या करेंगे, मोड पूछेगा, ठीक। तो आप क्या करेंगे, जो संख्या ज़्यादा बार आई होगी इन सभी में वही हमारा बहुलक होगा। देखिए 13 एक बार, 13 दो बार, ठीक है, ये 2 ही बार आई है। 16, 16, 16, 16 3 बार आया है, तो 3 बार ज़्यादा हमारा कौन सी संख्या आई है सबसे ज़्यादा इन सब में, 16। आप बोलेंगे 16 ही वह संख्या है जो मोस्टली रिपीटेड है, मतलब ज़्यादातर आई हुई संख्या है। तो हम क्या करेंगे, हमारा राइट आंसर क्या निकल के आएगा, 16, जो कि ऑप्शन डी में दिया था। क्या आप इस चीज़ से सहमत हैं? देखिए ये सवाल बहुत अच्छे होते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ग्रुप डी के लिए होते हैं, तो आपको ये सारे सवाल आने चाहिए। देखिए हमने क्या बोला था फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब अभी कुछ देर पहले, कि ये क्वेश्चन पेपर में रिपीटेड होते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक। तो आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताएंगे, ठीक। कितना आएगा, क्योंकि मैंने फार्मूला बता दिया है भाई। अब फार्मूला नहीं करना है तो इसका स्क्वायर करो, इसका इसका, इन तीनों का स्क्वायर कर लो, आंसर मिल जाएगा। फिर इनको मल्टीप्लाई तो करना रहता है यार, सिंपल। क्या इस क्वेश्चन से आपको कहीं दिक्कत है, बताइए। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, 12% लाभ। देखिए एक वस्तु था कितने का, 740 का, उसको कितने पर लाभ पे प्राप्त किया, 120/100। बस भाई ऐसे ही होगा कि नहीं होगा, कहाँ से हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा। कहने से नहीं होता बाबू, करने से होता है। देखिए ये होगा 740 इंटू 120/00, 2 जीरो से 2 जीरो। अब क्या है, 74 इंटू 12 कर देंगे। देखिए 120 का लाभ यहाँ पे लिखा है ना, लाभ 20% लाभ, मतलब 120 ही हमको निकालना है। वस्तु का किस मूल्य पर बेचेगा, हमको ये बेचना है, ये बोला है, तो हमको 120 पे बेचना है, ठीक। इसलिए हम इसको ऐसे किए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल ऑप्शन से करने का तरीका बताऊँ, 4 3 12, 3 और 4 का मल्टीपल होना चाहिए वो ऑप्शन। देखिए 4 से ये ऑप्शन, 4 से सभी कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये भी कट जाएगा। तो हम 4 दूना 8, इकाई का अंक 8 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में है, सॉरी ऑप्शन सेकेंड में है। इकाई का अंक 8 आना चाहिए, 12 चौक 48, 12। तो अब हमको इकाई अंक से मतलब है, ठीक। तो हमारा राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन बी। तो मैं ये बोलूँगा कि आप पूरी कैलकुलेशन न किया करो, ठीक है, पूरा कैलकुलेशन आपको नहीं करना है। जैसे इसमें आ गया था 74 इंटू 12, तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, इकाई के अंक से करते, यानी यूनिट डिजिट से, इकाई का अंक। देखिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ये 2 का लास्ट का, ये 4 लास्ट का, इन दोनों को मल्टीप्लाई में करूँगा तो 8 आएगा। तो 8 हमारे किस ऑप्शन में था, लास्ट में, एक ही ऑप्शन में था, जो कि ऑप्शन बी था, ठीक। तो यही हमारा राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। क्या आप ऐसे क्वेश्चन में कहीं फंसोगे, नहीं फंसोगे यार, क्यों फंसोगे बताओ, इजी क्वेश्चन है। अब ये देखिए माध्यिका पूछा है भाई, टोटल नंबर कितने हैं गिनो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है।